नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं हूं कोटद्वार रेलवे स्टेशन में। कोटद्वार शहर को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है और यह शहर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। इस शहर का पुराना नाम खोहद्वार था क्योंकि यह खोह नदी के किनारे पर स्थित है। 1897 ईस्वी में इस शहर में रेलवे लाइन का सूत्रपात हुआ और उसके बाद शहर दिन ब दिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। वर्ष 1901 में कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों के लिए निरंतर रेल सेवाएं संचालित होती रहती हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन की दीवारों को पर्वतीय अंचल की संस्कृति के चित्रों के द्वारा सजाया गया है। कोटद्वार में रेलवे स्टेशन के निकट ही उत्तराखंड परिवहन निगम का क्लब भी स्थित है और यहाँ से भी देश के विभिन्न शहरों के लिए निरंतर बस सेवाएं संचालित होती रहती हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बसों के अतिरिक्त इस स्टेशन पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की भी बसें निरंतर आती रहती हैं। उत्तराखंड रोडवेज के बस स्टेशन के पास ही जीएमओ का बस स्टेशन भी है और यहाँ से उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के लिए निरंतर बस सेवाएं संचालित होती रहती हैं। कोटद्वार उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ एक शहर है और नजीबाबाद से यहाँ की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होने के कारण शहरों में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इससे कोटद्वार भी अछूता नहीं रहा है। और अब हम बढ़ रहे हैं कोटद्वार की सब्जी मंडी की ओर। कोटद्वार की सब्जी मंडी में बहुत भीड़ रहती है। यहाँ की सब्जी मंडी में ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं जो कि अधिकांशतः नजीबाबाद से यहाँ पहुँचती हैं। कोटद्वार शहर सब्जी व्यवसायियों के लिए एक बहुत अच्छा बाजार है क्योंकि यहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और लोगों की मांग के लिए सब्जी की आपूर्ति निरंतर करनी पड़ती है।
कोटद्वार की सब्जी मंडी में जलेबी और समोसों की एक बहुत पुरानी दुकान है और यहाँ की जलेबियाँ बहुत भाई प्रसिद्ध साहब हैं। फेमस है यहाँ की जलेबी। हम तो स्पेशल आए इसके लिए। हमें बताया गया कि वहाँ जाओ, बोला सब्जी मंडी के पास, कि वहाँ कोटद्वार की फेमस जलेबी मिलती हैं। जलेबियों का नाम सुनकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। यह बनते हुए देखी तो हमसे भी नहीं रहा गया और हमने 1 किलो जलेबी घर के लिए तुलवाई और कुछ गर्मा गर्म जलेबियों का आनंद हमने इसी दुकान में लिया और जैसा नाम सुना था वैसे ही पाया। कोटद्वार शहर के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि होने के कारण अधिक भीड़ लगातार बनी रहती है। कोटद्वार शहर के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिनका की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है और प्रतिवर्ष यहाँ पर पर्यटक निरंतर इनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। कोटद्वार शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महर्षि कर्णों का प्रसिद्ध आश्रम कर्णाश्रम। कर्णाश्रम एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक अनमोल धरोहर भी है। कोटद्वार शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर खोह नदी पर एक बहुत विशाल पुल बना है और इस पुल को पार करके पहुंचा जाता है सिद्धबली के पावन पवित्र धाम में। महावीर और महायोगी को संयुक्त करके इस दिव्य स्थान का नाम सिद्धबली रखा गया। सिद्ध अर्थात श्री गुरु गोरखनाथ जी और बलि अर्थात श्री हनुमान जी। रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। श्री बलि धाम के मंदिर परिसर में ही एक बहुत बड़ा शिवालय एवं शनि मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर भी दर्शनार्थी निरंतर आते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार से पौड़ी की ओर जाने पर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है दुगड्डा। दुगड्डा से कोटद्वार की दूरी है 15 किलोमीटर। इसी नेशनल हाईवे से आगे बढ़ने पर एक सड़क मार्ग पौड़ी के लिए जाता है और दूसरा सड़क मार्ग जाता है लैंसडाउन के लिए। लैंसडाउन बांज, बुरांस, चीड़, देवदार के घने जंगल में बसा हुआ एक प्यारा सा हिल स्टेशन है।
लैंसडाउन का अपना एक गौरवमयी इतिहास है और यह गढ़वाल राइफल का छावनी क्षेत्र भी है। गर्मियों के मौसम में जब मैदानी भागों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती रहती है, उस समय यह क्षेत्र काफ़ी ठंडा रहता है और पर्यटकों की तादाद यहाँ पर उस समय काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।